गांव के कोने में रहने वाला रामलाल अपने खेतों में सुबह से देर रात तक मेहनत करने वाला किसान था। उसकी मेहनत की वजह से गांव के बड़े बड़े जमींदार भी उसे सम्मान की नज़रों से देखते थे। रामलाल के पास 2 बैल, एक पुरानी बैलगाड़ी और एक छोटा सा घर था। उसकी दिनचर्या अनुशासित थी। सूरज निकलने से पहले ही वह उठता, खेतों में हल चलाता और सूरज ढलने तक काम करता। उसकी पत्नी गौरी घर का काम संभालती थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे जो गांव के स्कूल में पढ़ते थे। रामलाल का मानना था कि शिक्षा ही उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। रामलाल का जीवन शांतिपूर्ण और संतोषजनक था। लेकिन एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। गांव के लोगों ने सुना कि आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने वाली है। गांव के मुखिया ने सब किसानों को आगाह किया कि वे अपने खेतों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करें। रामलाल ने सोचा, यह बारिश तो हर साल होती है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत, इस बार थोड़ा आराम कर लेता हूँ। यह उसकी पहली गलती थी। जब बारिश शुरू हुई तो रामलाल का खेत पानी से भर गया। नहर की कमजोर दीवार टूट गई और पानी ने उसकी आधी फसल बर्बाद कर दी। गांव के लोग अपने खेत बचाने में लगे थे, लेकिन रामलाल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रामलाल ने सोचा कि यह सिर्फ एक बार की घटना थी। उसने फिर से आलस करना शुरू कर दिया। वह सुबह देर से उठता और खेतों पर समय नहीं देता। एक दिन गांव के बड़े व्यापारी जो उसकी फसल खरीदते थे ने कहा, रामलाल, अगर तुमने समय पर अपनी फसल तैयार नहीं की तो हम इसे नहीं खरीद पाएंगे। रामलाल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, अभी तो बहुत समय है, बाद में देख लूंगा। फसल तैयार नहीं हुई और रामलाल को भारी नुकसान हुआ। उसे घर चलाने के लिए पैसे उधार लेने पड़े। गांव का साहूकार बहुत कठोर था। उसने कहा, अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामलाल ने वादा किया कि अगली फसल में वह सारा कर्ज चुका देगा, लेकिन आलस ने उसे फिर जकड़ लिया। उसने खेत में खाद डालने और पानी देने का काम समय पर नहीं किया। फसल कमजोर हो गई। रामलाल का आलस अब उसके परिवार पर असर डालने लगा। उसकी पत्नी गौरी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टालता रहा। बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पाने के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गए। एक दिन गौरी ने कहा, रामलाल, तुम्हारा आलस हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो हम भूखे मर जाएंगे। गांव के एक बुजुर्ग ने रामलाल को अपने पास बुलाया। उसने कहा, बेटा, आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हारी मेहनत की सालों की कमाई को पल भर में बर्बाद कर सकता है। अगर तुमने इसे अभी नहीं छोड़ा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इसके दुष्परिणाम झेलेंगी। रामलाल ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन वह अब भी अपने आलस पर पूरी तरह काबू नहीं कर पाया। एक दिन रामलाल के खेत में कीड़े लग गए। गांव के अन्य किसानों ने तुरंत दवाइयां खरीदी और अपने खेत बचा लिए। रामलाल ने सोचा, अभी तो फसल पर ज्यादा असर नहीं हुआ है, थोड़े दिन बाद दवा डाल दूंगा। कुछ ही दिनों में कीड़ों ने पूरी फसल नष्ट कर दी। अब रामलाल के पास न पैसा था न खाना। उसने अपनी जमीन साहूकार को गिरवी रख दी। रामलाल ने एक रात अपने जीवन पर विचार किया। उसने सोचा, मुझे यह हालत मेरी मेहनत की कमी और आलस की वजह से झेलनी पड़ी है। अगर मैं समय पर काम करता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसने अगले ही दिन से मेहनत करने की कसम खाई। रामलाल ने गांव के लोगों से मदद मांगी। उन्होंने उसे बीज और खाद उधार दी। इस बार रामलाल ने आलस को पूरी तरह त्याग दिया। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक खेतों में काम करता। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से लहलाने लगी। उसने अपनी मेहनत से साहूकार का कर्ज चुकाया और अपनी जमीन वापस ले ली। रामलाल की कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने अपने बच्चों को पढ़ाई में वापस भेजा और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दिया। रामलाल ने गांव के अन्य किसानों को भी सिखाया कि आलस से सिर्फ बर्बादी होती है और मेहनत ही इंसान को सफलता की ओर ले जाती है। आलस जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। समय पर काम करने से जीवन में परेशानियां कम होती हैं। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। गलतियों से सीखना और सुधार करना जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम आलस को हावी होने दें तो ये हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर हम मेहनत का दामन थाम लें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।